ओके मेरे भाई, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है। क्लास 10th का हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं। हमने बहुत सारे अभी टॉपिक देख लिए, जैसे रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, कोफिशिएंट के बीच में हमने देख लिया। अभी हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में रिलेशंस हम देखेंगे, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, आए बस समझ में। जैसे अगर आप अब एक चीज देखोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। रिलेशन अगर देखें तो पहला होता है सम ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस, यानी ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस माइनस बी बाई ए। ठीक, आई समझ, माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोस बराबर एक्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, यानी कि इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरा रिलेशन हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, और क्या होता है सी बाई ए, सी बाई ए। इसमें भी क्या होता है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमारा, ये कांस्टेंट टर्म सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया बात, कोफिशिएंट ऑफ सी यानी बोल सकते हैं इसका सी, और डिवाइड बाय इतना इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल समझेंगे कि क्या रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, एक जीरोस ऑफ कोफिशिएंट एंड पॉलिनोमियल के बीच में, यानी जीरोस एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, वो हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हम समझते हैं इसको। जैसे ये आपका पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन वीडियो में दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका हमें जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10, इसका क्या करना है, हमें जीरोस फाइंड करना है एंड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट एंड हमें डिस्कस करना है रिलेशन किसके बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो हम इसके एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ऐसे इक्वेशन के अगर हमें जीरोस निकालना हो तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट से हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 के हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका सम करने पे हमें 7 मिले, यानी कि 5 इंटू टू, यानी 5 इंटू टू हमारा कितना हो जाएगा 10, और 5 प्लस टू कितना हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो ये हमारे दो फैक्टर्स निकल गए, यानी कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम कर सकते हैं, हमारे दो फैक्टर निकल गए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर रखते हैं, 5 प्लस 2, ये 7 ही लिखा हुआ है, और प्लस का हमारा 10। इस x का हम इस दोनों टर्म में ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2x प्लस का 10। ठीक है, उसके बाद हमें दो दो का पेयर कर लेंगे, दो दो का पेयर कर लेंगे। पेयर में देखेंगे क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन यहाँ से क्या दिख रहा है, तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन है, तो क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 5 बनेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन कर लेता हूँ हमारे पास क्या बचेगा, अगर मैंने 2 कॉमन कर लिया यहाँ से तो क्या बचा हमारे पास x प्लस, तो ये हमारे पास बचा जो x प्लस 5, यानी कि हमारे पास बचा x प्लस 5। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों एक जैसे दिख रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे, कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पे x प्लस 2। ठीक है, हमारे पास दो यहाँ पे सोल्यूशन निकला। अगर हम दोनों सोल्यूशन को देखो तो एक बार x का मान हमारा कितना होगा -5, और एक बार x का मान कितना होगा हमारे पास -2। अब ये -5 -2 निकला कैसे, एक मैं समझा देता हूँ। जैसे देखो ये 5,
इसको अगर देखूँ तो x प्लस 5 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। मैं अगर इसको इज इक्वल टू किधर लेकर के आता हूँ, इक्वल किधर, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा -r। ये प्लस का 5 अगर इक्वल किधर आता है तो वो माइनस का 5 बन जाता है। ठीक है, हमारे इससे हमारा क्या निकल गया, दो सोल्यूशन निकल गया। ये दो सोल्यूशन मतलब हमारा ये पहला क्या निकला, हमारा निकल गया जीरोज ऑफ दिस कोफिशिएंट, है ना, जीरोज ऑफ पर्टिकुलर कोफिशिएंट, पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं इन दोनों x की वैल्यू में से किसी एक को इस इक्वेशन पे रखता हूँ तो हमारा जो वैल्यू होगा, जो हमारा आंसर निकलेगा वो हमारा जीरो निकलेगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आया समझ में? ठीक है, अब रिलेशन देखते हैं। रिलेशन देखने के लिए अभी हमने देखा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सबसे पहले इस इक्वेशन से इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पे कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से जो ए का मान निकलेगा, ए बराबर वो निकलेगा 1। ठीक है, बी बराबर हमारे पास है 7 और 7 है, और सी बराबर हमारे पास 10 है। ठीक है, और ये हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने अभी निकाला है यहाँ पे, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, रिलेशन दिखाने के लिए हमने जीरोज निकाल ली है। अब हम रिलेशन बताते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ये कितना होता है बेटा, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ से सम ऑफ जीरोस ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू। ठीक है, रखेंगे यहाँ पे, यानी कि -5 प्लस -2 और बराबर यहाँ से ए बी बाई ए, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का, बी का वैल्यू 7 है, यानी -7 डिवाइड बाई ए का मान कितना है 1, यानी कि इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 7 इधर। और इधर का देख ले हम तो यहाँ पे प्लस माइनस, -5 -2, माइनस माइनस प्लस, और दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 7 देखेंगे इधर इस साइड, यानी LHS और -7 RHS, यानी कि दोनों साइड हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स कि सम ऑफ प्रोडक्ट पे इस जो हमने ये जीरोस निकाला, दोनों साइड LHS RHS बराबर हो गया। इसका मतलब ये रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। अभी तो सम ऑफ जीरोस के लिए हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, और दूसरा हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा ये निकाल रखा हमने, -5 इंटू -2, माइनस माइनस होता है प्लस, 5 टू जा कितना होता है 10, यानी कि हमारे यहाँ पे है 10। सी बाई ए, सी बाई ए की मान रखेंगे, सी बाई ए की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 10। ए की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि हमारा ये भी कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे भी देखोगे तो LHS RHS हमारा क्या है, बराबर है, LHS बराबर RHS। यहाँ पे LHS RHS बराबर, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि जो हमने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट निकाला है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस भी हम निकालना सीख लिया और हमने रिलेशन एस्टैब्लिश करना भी सीख लिया। इस तरीके से जो आपका 2.2 का जो जितने भी प्रश्न है, जितने भी क्वेश्चन है 2.2 के, एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी क्वेश्चन है उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन उठा करके आप सॉल्व कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर नहीं आपको करना तो मैं भी यहाँ पे सारे एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। को बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया। अल्फा प्लस बीटा याद रखना, अल्फा प्लस बीटा होता है बी माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसके बाद एक्सरसाइज।